सर। Any luck, वागले? सॉरी सर, इस टैक्सी में हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हमें सदाशिव तक पहुंचा सके। वैसे वागले मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इससे हमें कोई लीड मिलेगी। I think we all underestimated him. लेकिन सर, हर मुजरिम कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। नहीं वागले नहीं, हम सदाशिव के गलती करने का इंतजार नहीं कर सकते। The pressure is mounting. हमें किसी भी तरह सदाशिव को ढूंढना है। खैर, फिलहाल तुम प्रभु शेट्टी को जाकर खबर कर दो कि उसकी टैक्सी मिल गई है और वो पुलिस स्टेशन आकर इसे ले जाए। यस सर। सर, कहीं प्रभु शेट्टी तो उसकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं वागले, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उस पर काफी दबाव डाला और पूछताछ के दौरान मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और फिर अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर वो अपनी टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट थाने में क्यों दर्ज करवाता? फिर भी तुम उससे कहना कि मुझसे आकर मिल ले। यस सर। सर, वैसे सदाशिव अब मिस्टर बोबड़े तक नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि आपने उसे दूसरी जगह शिफ्ट जो कर दिया है। नहीं वागले, you're wrong. इस खुशफहमी में मत रहना। अपने भाई की खुदकुशी के बाद सदाशिव पागल सा हो गया है। उसके सर पर खून सवार है। वो मिस्टर बोबड़े को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देगा। But we must find him before he finds Mr. बोबड़े। चलो ये टैक्सी बंद करो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। सर, मेरा एक सजेशन है। हाँ बोलो। अगर हम सदाशिव पर रिवॉर्ड अनाउंस कर दें तो हो सकता है कि कोई लालच में आकर उसके बारे में हमें कुछ बता दे। I think वागले that's a good idea. मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। In the meanwhile, I want everybody to be very alert. This man should be caught. सुन, जॉन ने कोई खबर दी मेरे लिए? नहीं। कोई फोन आया था उसका? नहीं। अच्छा, ताना एक काम करेगा मेरा? क्या? तो जॉन को देना, बोला मेरे को मिले। ठीक है, दे देता हूँ। मैं अभी चलता हूँ। ठीक। अरे नायाब, तुम? खुदा का शुक्र है करीम, तुम घर पर मिले तो सही। यहाँ फोन करो तो कोई फोन उठाता नहीं, पुलिस स्टेशन फोन करो तो कहते हैं साहब बाहर गए हैं। आखिर करीम, मैं कब तक तुम्हें यूं ही ढूंढती रहूंगी? नायाब, मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी था। इतने बिजी करीम कि तुम अपनी मंगेतर को एक फोन तक नहीं कर सकते? देखो नायाब, अभी अभी तो आई हो और आते ही लड़ाई शुरू। लड़ो नहीं तो और क्या करूं? पिछले हफ्ते तुम मेरे घर आने वाले थे और आज तक नहीं पहुंचे। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? पहले ये तो पूछो कि मैं किस चीज में बिजी रहा हूँ। चोर उचक्कों में बिजी थी, और किस चीज में? जानती हो ना, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता? अब जब इतने दिनों तक तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलेगी तो मैं ऐसे ही सोचूंगी ना। तुम और तुम्हें ना बस यही एक प्रॉब्लम है, जब देखो टाइट है। देखो करीम, औरतों का ताना मत देना वरना फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। ओके बाबा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें पता है अब्बू भी कितने दिनों से परेशान है कि तुम घर क्यों नहीं आए। और यही नहीं, तुम्हारी अम्मी का भी फोन आया था, वो भी यही पूछ रही थी कि तुमने फोन क्यों नहीं किया। नायाब, बस अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मैं कितना बिजी रहा हूँ। मैंने कई दिनों से इलाहाबाद भी फोन नहीं किया है। तो आखिर बात क्या है? अब तुम कुछ बताने दोगी तो मैं बताऊंगा ना। और बैठो। अरे बैठो तो सही। लो, बैठ गई, अब बोलो। वही सदाशिव काले, मैं दिन रात उसी के पीछे लगा हूं। वो सब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ चुकी हूँ। करीम, एक बात बताओ, क्या इस पूरे शहर में तुम एक अकेले अफसर बचे हो? देखो नायाब, जब तुम लॉ कॉलेज जाती हो तब क्या मैं तुमसे हिसाब किताब मांगता हूँ? नहीं। फिर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और बीवी बनने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अभी इतना परेशान करते हो, बाद में पता नहीं क्या करोगे। इसका मतलब शादी करने से पहले पूरा कैलकुलेशन करोगी? जी हाँ, क्योंकि ऑफिस आवर्स के बाद आप मेरी ड्यूटी में रहेंगे। देखो नायाब, हम पुलिस वालों पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारी में वक्त की पाबंदी नहीं होती, समझी? अरे वाह, वकालत मैं पढ़ रही हूँ और बहस तुम कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त तो तुम फुर्सत में हो ना, मुझे डिनर पे लेके चलो। वो नायाब, मैं अच्छा बाबा लेकर चलता हूँ, एक पुलिस स्टेशन फोन कर लेता हूँ। कोई फोन नहीं करोगे तुम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ।
अच्छा बाबा, एक सिगरेट पी लेता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ठीक है, पी लो, लेकिन शादी के बाद नहीं पीने दूंगी। अच्छा बोलो, कहाँ चलना है? कहीं भी। मैं तो अब्बू जान से परमिशन लेकर आई हूँ, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले मुझे घर पहुंचाना होगा। हाँ। अरे हेलो, इज इट 6321523? यस, ये कहाँ का नंबर है? ये स्टडी बूथ का नंबर है। पता बताएंगे? कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज है हमारे यहाँ। देखिए, मुझे वहाँ आकर फोन करना है। अब पता बताइए प्लीज। जस्ट अपोजिट भारत टॉकीज। थैंक यू। इसकी तो तपेली में छेद। ये पुलिस वाले अब सदाशिव को पकड़ने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा ले रहे हैं, ताकि इनाम के चक्कर में आकर लोग उसका आता पता बता दें। और हाँ अनिल, सुना है कि रेडियो और टीवी पर भी उसके बारे में अनाउंस किया जा रहा है। अजीब सरफिरा इंसान है। अगर वो भाग निकला है तो इस शहर में क्यों रुका हुआ है? अपनी जान बचाए। दरअसल उसे अपने भाई सुधाकर काले की मौत का गम है। आई एम श्योर वो शरद बोबड़े को मारे बिना चैन से नहीं बैठेगा। शरद बोबड़े? शरद बोबड़े से मुझे याद आया, कुछ पता चला पुलिस ने उसे कहाँ रखा है? बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू नो। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की, उन्होंने तो सॉरी कहकर बात ही टाल दी। मैं सोच रहा था क्यों ना उस आदमी का इंटरव्यू लूं जो मुजरिमों को एक आंख नहीं भाता। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी आजकल वो न्यूज़ में तो है ही। अच्छा, ये संजना कहाँ? वो रोहित के भेजे हुए फैक्ट से उन टेररिस्ट पर एक राइट अप तैयार कर रही है। रोहित का फोन आया? नहीं, बल्कि मेरी भी कई दिनों से उससे कोई बात ही नहीं हुई है। मैं आज रात को उसे फोन करता हूं। दिन में तो वो इधर उधर भटकता फिरता होगा। सदा ब्रदर, इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा मेन रोड का पता बता दिया एसटीडी वाले को, और वो हवलदार तो मेरे पीछे से लग गया था। मैं तो बहुत डर रहा था कि कहीं उसकी नजर तुम्हारे पर पड़ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जॉन, मेरे को मालूम था कि पुलिस तेरे पीछे किसी न किसी को जरूर लगाएगी।
जब तू सड़क क्रॉस करके पलटा ना, उसी वक्त वहां रुक गया। बस उसी मौके का मैंने फायदा उठाया। पुलिस ने तो मुझे शक पर पकड़ा था, और वो साला इंस्पेक्टर करीम मालूम नहीं वो एसटीडी वाले तक कैसे पहुंच गया। कहीं वो एसटीडी वाला उसे कुछ बता तो नहीं देगा ना? ये तू बिंदास रहो ना यार। एसटीडी वाला को मेरे बारे में कुछ मालूम होगा जब ही बोलेगा ना वो। उसके पास 1000 लोग आते, 1000 लोग का हिसाब रखेगा वो। और सड़ा ब्रदर, पुलिस ने तो तुम्हारे पर रिवॉर्ड अनाउंस किया है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सब जगह तुम्हारा फोटो है। अगर कहीं कोई लालच में आ गया तो तुम तो गए काम से। मैं इसलिए कहता हूँ ये सिटी छोड़ दो और नया लाइफ स्टार्ट करो। नहीं जॉन, मैं ऐसे ही नहीं जाने वाला हूं जब तक मैं अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेता, और जब तक अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता। मैं पुलिस के हाथ नहीं आने वाला जॉन। बस तू कैसे भी करके मेरे को शरद बोबड़े का पता ला दे यार। मैं 100% ट्राई करूंगा। अगर मुझे उस शरद बोबड़े के घर का पता नहीं मिला तो मैं शहर का एक एक घर छान मारूंगा, और उसके बाद हर घर में पुलिस को एक लाश मिलेगी। बेटी नायाब, अरे भाई तू न्यूज़पेपर अपने बेडरूम में रख देती हो, मैंने भी तक पूरा पढ़ा भी नहीं। ली जरा ले आओगी प्लीज। मुझे मालूम था घर में आते के साथ आप कोई ना कोई बहाना लेके जरूर शोर मचाएंगे। ये लीजिए। रख दीजिए। वैसे आप गए कहाँ थे? अपनी पेंशन का चेक लेने गया था। घर से टेलीफोन किया तो पता चला छुट्टियों की वजह से 2 दिन लेट चेक भेजेंगे। अभी तक हाथ पांव चलते हैं, सोचा खुद ही जाके ले आऊं। आपकी थकन मिटाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। गरम गरम चाय। गुड, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। आओ आओ आओ, बैठो। अब कैसी तबीयत है आपकी? भाई बिल्कुल ठीक है। वो एक पहरेदार जो मेरे सिर पे बैठा है, कोई गलत चीज नहीं खाने देती। बेटी नायाब, भाई एक प्याला चाय का और ले आना, मेहमान आए हैं। मेहमान? अरे भाई, तुम्हारा नाम ले देता ना तो उसकी भवें चढ़ जानी थी। वो उस दिन से नाराज है जिस दिन तुम उसको छोड़ के चले गए थे। अब्बू, अब आप तो जानते ही हैं ये पुलिस की नौकरी कैसी होती है। मैं तो जानता हूँ, होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मगर इन औरतों को कौन समझाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्बू। अब ये मेहमान ही हो चुके हैं। बेटा, एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। ये देखो, उस मुजरिम की फोटो भी छपी है। वाह अब्बू वाह, जब मैं आपके साथ अकेली होती हूँ तो आपका सारा प्यार मेरे लिए होता है, और करीम के आते ही आप उनकी तरफ हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हें क्यों जलन होती है? मेरे भी तो अब्बू हैं। पहले मेरे अब्बू हैं, बाद में तो मेरे हैं। अरे भाई, इस घर को पुलिस स्टेशन और कचहरी मत बनाइए, हैं? चलो चाय सर्व करिए। अब्बू, अगर कोई नाराज हो तो उसे कैसे मनाना चाहिए? भाई वो जिस बात से नाराज है उस बात को पूरा कर देना चाहिए। थैंक यू सर, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं आज ही नायाब को डिनर पर ले जाता हूँ, विद योर काइंड परमिशन सर। मुझे डिनर पे नहीं जाना, घर में बहुत खाना बना है। मैं करीम, तुम्हारी अम्मी बहुत फिक्र कर रही थी, उनसे बात हुई? जी अब्बू, कल ही बात हुई। भाई वो पूछ रही थी कि करीम की बारात कब लेके आऊं। मैंने तो कह दिया कि जब ये दोनों समझदार हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे, तब। अब क्या सारी बातें यही होंगी? भाई आप लोग डिनर पे जाइए, बाकी बातें वहां जाके कर लेना। देखो नायाब, अब तुम ज्यादा बनो मत। चलती तो चलो, वरना वरना क्या करोगे? वरना मैं फिर भी ले जाऊंगा। ये क्या, इतनी देर से गाड़ी इधर उधर घुमा रहे थे, अब यहाँ लाके क्यों रोक दी? गाड़ी इधर उधर इसलिए घुमा रहा था ताकि मेम साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए और आप मुझे माफ कर दें। माफी मांगने के लिए तुम्हें यही सुनसान जगह मिली थी? वो क्या है ना नायाब,
रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत होती है और फिर शोर भी बहुत होता है। मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंचेगी कैसे? हाथ हटाओ। सदा, यही है वो जिसकी वजह से सुधाकर ने आत्महत्या की। यही है वो जिसने शरद दोबड़े को प्रोटेक्शन दी। आज ये तेरे हाथों से नहीं बचना चाहिए। इसका काम तमाम कर दे। इसका काम तमाम कर दे। करीम, जल्दी पीछे देखो। My God! God!